कान का मैल या ईयरवैक्स पीले रंग का पदार्थ है जो हमारे कान से बाहर निकलता है। हम में से हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है और हम सभी को लगता है कि हम घर पर ही कान साफ करने का तरीका जानते हैं। लेकिन क्या हम कान का मैल साफ करने के लिए सही तरीके का उपयोग कर रहे हैं? सावधान, हम अपने कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वीडियो में हम घरेलू तरीके से घर पर कान साफ करने के तरीके बताएंगे और खतरनाक तरीके जो कि हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्थ केयर रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। कान का मैल क्या है और ये क्यों पैदा होता है? क्या कान का मैल कुछ गंदा या ना जरूरी पैदा होने वाली चीज है? क्या यह कान के खराब स्वास्थ्य या स्वच्छता में कमी का संकेत है? कान का मैल कान का एक नेचुरल ही पैदा होने वाला वैक्स है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। यह धूल को अंदर जाने से रोकता है और कान की नाजुक नली को बचाता है। इसके अलावा जब आप स्विमिंग पूल्स में नहाने जाते हो जो पानी को भी अंदर जाने से रोकता है। आपने देखा होगा जो लोग अपने कान बहुत ज्यादा साफ करते हैं उनके कानों में तो नहाते समय भी पानी चला जाता है। इसका काम पानी को अंदर जाने से रोकना भी है। यह मैल सामान्य रूप से कानों में चिकनाई बनाए रखने में मदद करता है। यह बैक्टीरिया फंगल संबंधी इन्फेक्शंस होने से बचाव करता है। यहाँ तक कि कान के मैल के ना होने से कानों में सूखापन आ जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कान में खुजली और जलन हो सकती है। आपने देखा होगा कि जो लोग सबसे ज्यादा कान साफ करते हैं ज्यादा खुजली और जलन की समस्या उन्हीं कानों में रहती है। कान का मैल कम मात्रा में गुणकारी नहीं होता और कान के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। कुछ लोग अधिक कान साफ करते हैं। हम आपको बता दें सारी मैल को नियमित रूप से नहीं हटाया जा सकता। यह मैल आमतौर पे कान नली के बाहरी हिस्से से उत्पन्न होता है जो कान के पर्दे से थोड़ी दूर होता है। यदि कान का मैल कान के पर्दे के पास है या लगभग है जहाँ पर्दे को छू रहा है तो संभावना है कि आपकी उंगली से कान के अंदर आप इसे अंदर धकेल देते हैं जब ये कानों से बाहर आने लगता है। इससे कान में ईयरवैक्स ब्लॉकेज हो सकती है। इसलिए कान साफ करने का तरीका सही मायने में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपने कानों को हानि पहुंचा लेंगे। कान का मैल कान की नली में रुकावट कैसे बनता है? हम स्वतंत्र रूप से ईयरबड या महिलाओं के बालों की पिन के एक मुड़े हुए हिस्से की तरफ से कान साफ करने की कोशिश करते हैं। यह कान साफ करने का तरीका बिल्कुल गलत है। किसी भी कीमत पर इससे बचें क्योंकि बार बार इनके इस्तेमाल से कान का मैल ज्यादा होने की संभावना है जिससे वैक्स कणों का आपस में ठोस होना शुरू हो जाता है। इससे कान की नली में कान का मैल रुकावट का कारण बनता है। इससे कान में कुछ जमा हुआ की भावना या कान का भरा हुआ महसूस होने लगता है और कुछ अन्य समस्याएं जैसे कान का दर्द, कान में सीटी बजना, खुजली और दुर्गंध भी हो सकती है। कुछ मामलों में अस्थायी सुनने की हानि और इन्फेक्शन भी होता है। ज्यादातर लोग आमतौर पे कान साफ करने के लिए घरेलू उपाय आजमाते हैं मगर अधूरी जानकारी होने के कारण लाभ की जगह उन्हें उल्टा नुकसान झेलना पड़ता है। कृपया ध्यान दें, ईयरबड्स या बालों की पिन को डालने से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए। ईयरबड से आप सिर्फ कान को बाहरी हिस्सा ही साफ करें, उसे कान के अंदर तो बिल्कुल भी मत डालें। इसके अलावा कुछ देशों में पाए जाने वाले सड़क किनारे मिलने वाले हकीमों के पास जाने से बचें। ये वैज्ञानिक रूप से ट्रेंड नहीं होते हैं। वे कान के अंदर देखने के लिए ओटोस्कोप का उपयोग नहीं करते हैं और कान का मैल बाहर निकालने के लिए अनप्रोफेशनल औजारों का उपयोग करते हैं। अनप्रोफेशनल लोगों द्वारा अपनाया कान साफ करने का तरीका खतरनाक साबित हो सकता है। कान का मैल कैसे निकालें? कान साफ करने के घरेलू उपाय वैसे तो कई हैं मगर उनमें से हाइड्रोजन परऑक्साइड के उपयोग की खास अनुशंसा की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य मैल को नरम करना है और बाहरी वस्तु का उपयोग किए बिना मैल को हटाना है। बाहरी वस्तुओं के प्रयोग से हमारे कानों को चोट पहुंच सकती है। कान का डॉक्टर चिमटी और अन्य धातु के उपकरणों का उपयोग करके कानों का मैल हटाने में ट्रेंड होता है, इसलिए आप उन औजारों का घर पर इस्तेमाल ना करें। दवा बनाने वाली कंपनियों के द्वारा बनाई गई कान का मैल निकालने वाली ड्रॉप्स का भी उपयोग कर सकते हैं। ये ईयरवैक्स को सॉफ्ट करने में काम करती है। ये कान का मैल निकालने की दवा आपको दवाइयों की दुकान पर आसानी से उपलब्ध बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाएगी। यह कान साफ करने का तरीका आप आजमा सकते हैं। इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल कैसे करना है जानने के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त बहुत ज्यादा ईयरबड
ईयरबड्स यूज करता है या बार बार कान साफ करता है तो उसे ये वीडियो अभी सेंड कर दीजिए। अब हम बताते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका। अपने कान को ऊपर की ओर रखते हुए बिस्तर पे लेट जाएं। बिस्तर की चादर को भीगने से बचाने के लिए अपने सर के नीचे तौलिया या कोई साफ कपड़ा फैलाएं। कान का मैल निकालने की दवा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड दवा का उपयोग करें। एक ड्रॉपर का उपयोग करें और धीरे धीरे कान को भरें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जाग बनाना शुरू कर देगा जो पूरी तरह से नेचुरल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ईयरवैक्स सॉफ्टनर के रूप से काम करता है। इस स्थिति में आपको लगभग 10 मिनट तक रहना है। 10 मिनट के बाद कान को किसी मुलायम साफ कपड़े या टिश्यू से ढक दें। धीरे धीरे अपना सिर घुमाएं। ईयरवैक्स रिमूवल ड्रॉप्स या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला कान अब नीचे की ओर होना चाहिए। संभावना है कि इतने में ही आपका ईयरवैक्स नरम हो चुका होगा। कान का मैल बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा। कान साफ करने का यह तरीका धीरे धीरे कान साफ कर देगा। आपको केवल बाहरी कान की टिश्यू से सफाई करनी है। कान की नली के अंदर कपड़ा या टिश्यू नहीं डालना है। कान को जब आप घुमा के नीचे की ओर कर देंगे तब ये प्रोसेस आप दूसरे कान पर भी शुरू कर सकते हैं। पुराने समय में जब ये सारी मेडिसिन नहीं हुआ करती थी तो सरसों का तेल या नारियल का तेल कानों में डालकर वैक्स को नरम करने की सलाह दी जाती। ये तेल हमारे भारतीय के घर आसानी से पाया जाता है। करना क्या होता है तेल से? तेल गर्म करें, ज्यादा गर्म ना करें। यह पता करने के लिए इसे कान में डालने से पहले अपनी उंगली के साथ चेक करें। कान में कुछ बूंदे डालने के लिए ड्रॉपर का इस्तेमाल करें। वैक्स को मुलायम बनने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। इसके अलावा तिल का तेल, सरसों का तेल, बेबी ऑयल भी ईयर वैक्स सॉफ्टनर्स की तरह काम करता है। नमक का पानी भी हमारे मैल को मुलायम करने में काम करता है। थोड़े से पानी में 1 चम्मच साफ अच्छा नमक मिलाएं। तब तक हिलाते रहें जब तक नमक पूरी तरह से घुल ना जाए। नमक का पानी कान में डालने के लिए ड्रॉपर का इस्तेमाल करें। 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद कान पलट दें और पानी को बाहर निकाल दें। कृपया ध्यान दें कि कान साफ करने के लिए बच्चों के मामले में कान साफ करने के घरेलू उपाय अपनाने की कोशिश ना करें। अपने बच्चों को बेबी डॉक्टर या कान के डॉक्टर के पास लेके जाना उचित रहेगा। क्या होगा अगर ये विधि काम नहीं करती है? अगर कान का मैल बहुत ज्यादा सख्त है और कान साफ करने के घरेलू उपाय भी आपके कानों पर काम नहीं कर रहे हैं तो कान के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर एक ओटोस्कोप का प्रयोग करके आपके कान को देखेगा और ईयर वैक्स एक्सट्रैक्टर के साथ मैल को निकालने और ओटोस्कोप से देख के ईयर वैक्स एक्सट्रैक्टर के साथ मैल को बाहर खींच लेगा। डॉक्टर कान को साफ करने के लिए एक सिरिंज जैसी चीज का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को ईयर वैक्स सिरिंजिंग कहते हैं। ये बिल्कुल एक वैक्यूम की तरह काम करती है। बच्चों में कानों की मैल की नियमित जांच बहुत जरूरी है। जमे हुए मैल के कारण अस्थायी बहरापन का कारण बन सकता है। अगर बच्चा कक्षा में कुछ दूरी पर बैठता हो तो बच्चे के लिए शिक्षक को सुनना मुश्किल हो सकता है। इससे आपका बच्चा पढ़ाई में पिछड़ सकता है। इसलिए बच्चों के लिए खास तौर पर हर समय कान की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। हम उम्मीद करते हैं कि कान साफ करने का तरीका, उससे संबंधित सही जानकारी हासिल करने से आपका कान स्वस्थ और बेहतर हो। हमारे द्वारा बताए गए कान साफ करने के घरेलू उपायों को आपको अपने कानों को अच्छा स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।